हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपे से दीवारा मैथ्स। और ये सेकंड पार्ट है हमारे ज्योमेट्री जो हम लोग का एक यूनिट है, उसका सेकंड पार्ट है इसको चैप्टर्स का। और इसमें हम लोग सारा ज्योमेट्री का जितना क्लास 6 में जितनी ज्योमेट्री में आप लोग को दिया गया है आपकी बुक्स में, सारे बुक्स में, एनसीईआरटी में, उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री में मैंने पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। इसकी पहली वाली वीडियो थी, तो ये सारा था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का। अब इसमें हम लोग को 2D फिगर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 2D फिगर हम लोग के पास क्या पढ़ना है, हम लोग को क्या पढ़ना है, ट्रायंगल। तो इसमें मैं कवर कर दूंगा ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, तो मैं कवर करूंगा। और इसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में जितना होता है क्लास 6 to 8 में जितना होता है सारा मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, एरिया और वॉल्यूम सारा, तो आप लोग को हाई क्लास में जो उसकी काम लगेगा, बट अभी एडवांस में भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो मैं कवर करूँगा। इसमें दो हम लोग पढ़ेंगे, दो 2D फिगर, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ट्रायंगल? अ ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट आपको पता है क्या होता है। एक ट्रायंगल एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से बनता है। मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ। दिस इज द ट्रायंगल। आप लोगों ने ट्रायंगल बहुत बार देखा होगा और पढ़ा भी होगा। ट्रायंगल को नेम दे देते हैं ABC। ठीक है, तो ट्रायंगल जो है बहुत सिंपल है। ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज फिगर। ये एक सिंपल क्लोज फिगर होता है। क्लोज फिगर और ओपन फिगर दो टाइप के फिगर होते हैं। क्लोज फिगर होता है वो 14 से बंद होता है, कहीं से भी वो खुला नहीं होता। और ओपन फिगर ओपन होते हैं। जैसे एंगल, एंगल हम लोगों ने पढ़ा, एंगल ये, तो ये भी एक फिगर है कहलाएगा, लेकिन ये ओपन फिगर है, यहाँ से ओपन है, तो ये भी एक एंगल कहलाएगा। और हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं अभी। क्या हम लोग का टॉपिक है, ट्रायंगल टॉपिक है। तो ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज फिगर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। इसका एक और डेफिनेशन होती है, अ ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज फिगर मेड ऑफ 3 एंगल्स। 3 एंगल से बनता है। क्यों? पहला एंगल आपका ये है, ठीक है, ये आपका एंगल है। एंगल क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो पहले उस वीडियो को देखिएगा। ये हम लोग का एक एंगल हो गया, एंगल सी हो गया, और एंगल बी हो गया। तो दो डेफिनेशन मिल गई। पहले क्या, अ ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज फिगर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। आपकी ये डेफिनेशन ये हो सकती है। और एक क्या हो सकती है कि अ ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज फिगर मेड ऑफ 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल सी एंड एंगल बी। तो आपको ट्रायंगल पता चल गया ट्रायंगल क्या होता है। अब ट्रायंगल के एक होता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, उसको भी समझ लेते हैं। तो गाइस, ये इंटीरियर एक्सटीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। जो पॉइंट कभी कभी ऐसे पॉइंट दिया होगा, बस पूछेगा इसमें से इंटीरियर पॉइंट्स कौन से और एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं। तो किसी भी कोई फिगर, यहाँ पर ट्रायंगल की नहीं और फिगर्स की हम लोग दे सकते हैं एग्जांपल। किसी भी फिगर में जो भी पॉइंट डिनोट किए जाएंगे उसमें फिगर के इनसाइड, इनसाइड फिगर, उसे क्या कहेंगे, इंटीरियर, इंटीरियर पॉइंट्स, उसे कहेंगे इंटीरियर ऑफ द फिगर। और जो भी पॉइंट्स उसको डिनोट किए जाएंगे एक्सटीरियर, मतलब बाहर, बाहर की तरफ फिगर डिनोट किए जाएंगे, उससे क्या कहेंगे, एक्सटीरियर ऑफ द फिगर। जैसे इसमें इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल ऐसे, इन ट्रायंगल PQR। मैंने आपको नेमिंग करने बताया था, कैसे नेमिंग करते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे क्लॉकवाइज। ठीक है, PQR एक्सटीरियर। एक्सटीरियर को हम लोग ये लिख सकते हैं। एक्सटीरियर कौन कौन सा पॉइंट है जो बाहर है, जैसे C, पॉइंट C और M। क्या, और इंटीरियर पूछेगा, इंटीरियर कौन सा है, A, इंटीरियर में क्या दिख रहा है, A। और जेड क्या है, जेड भी इंटीरियर है। जेड को और कह सकते हैं ट्रायंगुलर रीजन में है ये। जब कोई भी पॉइंट वहाँ पर होगा, क्या नाम है, कोई भी पॉइंट अल्फाबेट के साथ लिखा होगा, उसके जो आर्म्स होते हैं, ये इस एंगल का आर्म है, ठीक है, और किसी लाइन सेगमेंट पे होते हैं, किसी भी एक लाइन सेगमेंट पे दूसरे कहेंगे ट्रायंगुलर रीजन। तो ये भी इंटीरियर में ही आता है। तो आपको इसका पता चल गया। इसका देख लेते हैं, ये कौन सा है, ट्रायंगल XYZ में एक्सटीरियर कौन सा है, एक्सटीरियर C और M है, और इंटीरियर PR। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर से समझा देता हूँ एक बार। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। जो पॉइंट अंदर हो उसे कहेंगे इंटीरियर, जो बाहर है उसे कहेंगे एक्सटीरियर, और जो पॉइंट लाइन सेगमेंट पे है उसे क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर रीजन पर है वो, तो भी इंटीरियर में कहेंगे, ट्रायंगुलर कहने की जरूरत नहीं है, इंटीरियर में कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ ट्रायंगल एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, तो इसको देख लेते हैं। तो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल कैसे कहते हैं,
A line segment joining a vertex to the midpoint of the side opposite to the vertex is called a median of the triangle. ऐसा समझ में नहीं आएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसको हम लोग ड्रॉ करें किसी भी एक वर्टेक्स से, जैसे इस ट्रायंगल का नेम क्या है, पी क्यू आर। पी क्यू आर कोई भी एक वर्टेक्स लेते हैं, जैसे हम लोगों ने वर्टेक्स लिया आर। आर हम लोग का एक वर्टेक्स मैंने लिया, सारे वर्टेक्स हैं, आर मैंने वर्टेक्स लिया। अ लाइन सेगमेंट क्या कहता है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। अब ये आपका वर्टेक्स है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, वर्टेक्स डायरेक्ट सामने वाली साइड, तो ये अपोजिट साइड हो गई। कहता है मिड पॉइंट, इस एक हम लोग ऐसे लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करें किसी भी वर्टेक्स से जो कि उसके अपोजिट वाले साइड को दो भागों में डिवाइड कर दे, मतलब मिड पॉइंट पे टच करे, मतलब बाइसेक्ट कर दे, ठीक है। उससे क्या कहेंगे, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। जैसे अब इस ट्रायंगल की मान लिया, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ है 5 और मान लो या फिर 6 मान लेते हैं। इस पी क्यू आर के आर की पी क्यू की लेंथ कितनी है, 6 है। तो इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करें कि ये 3 है, इस जगह पर 3 पर जाके रुके, तो इसे क्या कहेंगे, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। इसे क्या कहेंगे, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होंगे। या भी हम लोग जब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, हर एक टाइप के ट्रायंगल में अलग अलग टाइप के मीडियन होते हैं। जैसे इक्विलेटरल में 2, 3, 3 होते हैं, स्केलर में एक भी नहीं होते और आइसोसेलेस में एक होते हैं, ठीक है। तो भाई हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी इसी वीडियो में है लेकिन अभी बाद में है, पहले इसका देते हैं नॉर्मल ट्रायंगल का, ठीक है। तो आपको मीडियन समझ में आया। मीडियन क्या होता है, हम लोग किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट को स्टार्ट करें और उसके अपोजिट साइड पर उसको एंड करें, उसके मिड पॉइंट पे, मीन्स बाइसेक्ट करें उस साइड को, उसे क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। फिर से पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। एक वर्टेक्स लेते हैं, ठीक है, एक वर्टेक्स, उसकी अपोजिट वाली जो साइड है, उसके जस्ट सामने वाली साइड, तो वर्टेक्स से ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो उस साइड को 2 हाफ में डिवाइड कर दे, मतलब बाइसेक्ट कर दे, उससे क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। जैसे एक मीडियन क्या बना, आर, और यहाँ स्क्वायर देते हैं पी क्यू आर एस। एक मीडियन का बना हमको, एक मीडियन हो गया आर एस। और बन सकता है, एक मीडियन बन सकता है क्यू, क्यू भी वर्टेक्स है, क्यू से देख लेते हैं, इससे डिवाइड करें, मान लो ये भी 6 है, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो एस टी भी, अरे क्यू टी भी एक वर्टेक्स वो मीडियन हो गया। एक ऐसे बन सकता है, इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाता है, बी क्यू आर एस टी क्यू, ठीक है। तो मीडियंस कौन से हैं, कितने मीडियंस है इसमें, 3 मीडियंस है। पहला मीडियन कौन सा बन रहा है हमका, आर एस, दूसरा क्यू टी एंड तीसरा आर यू, ठीक है। तो मीडियन आपको क्लियर हो गया होगा। मीडियन क्या होता है, हम लोग किसी भी वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो कि उसके अपोजिट साइड को 2 हाफ में डिवाइड कर दे, उस लाइन को क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मीडियन और एल्टीट्यूड में अंतर। अभी एल्टीट्यूड भी पहले देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को हाइट भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, तो मैं समझाता हूँ अभी आपको। तो हम लोग पढ़ते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, समझाता हूँ आप लोग को। An altitude of a triangle is the perpendicular drawn from a vertex to the opposite side, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है, ये मैंने एंगल्स में एक्सप्लेन कर रखा है तो पिछली वीडियो में, तो आप लोग पहले उसे देखिए परपेंडिकुलर होता क्या है। हाँ मैंने कर रखा है, ठीक है। तो मैं अभी इसको समझाता हूँ, उस पर नहीं आते हम लोग। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड एक परपेंडिकुलर होता है जो कि ड्रॉ किया जाता है किसी भी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक कंडीशन थी कि उसको इस तरह से ड्रॉ किया जाए, सेम है, यहाँ भी वर्टेक्स से ड्रॉ करना है अपोजिट साइड पे, यहाँ भी वर्टेक्स से ड्रॉ करना था अपोजिट साइड पे, बट इसमें क्या करना था कि जो वो अपोजिट साइड है उसको इस तरह से ड्रॉ करना था कि वो 2 हाफ में हो जाए, डिवाइड हो जाए। और यहाँ पर इस तरह से करना है कि खाली 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाए, उसको डिवाइड होने की जरूरत नहीं है, केवल 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाए। तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, बहुत सारे एल्टीट्यूड हो सकते हैं। ऐसे अभी हम लोग एक एल्टीट्यूड ए लेते हैं, वर्टेक्स ए लेते हैं, तो एक हम लोग बना देते हैं ऐसे। अब देखिए ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड क्या फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल। तो ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड ऑफ अ, मैं इसको नाम देता हूँ ABCD, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABCD क्या है,
80। ठीक है, तो एल्टीट्यूड समझ में आ गया होगा। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक ऐसा परपेंडिकुलर, लाइन सेगमेंट नहीं बोलेंगे, इस परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि एक दूसरी लाइन सेगमेंट पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे, उससे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है जो कि ड्रॉ किया जाता है किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर। ठीक है, तो एल्टीट्यूड होता है वो, और इसको मतलब ऐसे ही बना नहीं आता है, ऐसे मतलब जब नेसेसिटी होता है तो बनाया जाता है। और एल्टीट्यूड इसको क्या कहते हैं, हाइट भी कहते हैं, एल्टीट्यूड इसको हाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को डिफरेंस पता चल गया होगा, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मीडियन में क्या होता है, मीडियन में होता है कंडीशन कि वो एक वर्टेक्स से दूसरे अपोजिट साइड पर को डिवाइड करे, इस लाइन सेगमेंट तो फॉर्म हो बट डिवाइड भी करे, टू हाफ में डिवाइड करे। ठीक है, ये मीडियन में होता है। अल्टीट्यूड में डिवाइड करने की जरूरत नहीं, केवल 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। ठीक है, तो मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी बुक में क्या टॉपिक है, और मैं इसमें आपको ट्रायंगल के बारे में सब सारा एक्सप्लेन कर दूंगा जितना आपकी बुक में दिया हुआ है ट्रायंगल के बारे में क्लास 6 में, और ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, किसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है, ये मैं आपको किस में एक्सप्लेन कर दूंगा, ये नेक्स्ट चैप्टर्स में, बट मैं इसमें कर दूंगा, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीन शॉट। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ये हम लोग का टॉपिक है। ट्रायंगल को बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला बेसिस, तो बेसिस ऑफ, पहला किसके बेसिस पे किया गया है, बेसिस ऑफ साइड, और दूसरा बेसिस ऑफ डिग्री। पहला किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है, साइड के बेसिस पे, किसमें कितनी साइड होती है उस हिसाब से डिवाइड किया गया है, और दूसरा डिग्री के हिसाब से, किसमें कितनी डिग्री है उस टाइप से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहले दोनों का लिख लेते हैं। तो देखो साइड के बेसिस पे, तो साइड के बेसिस से पहला ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्विलेटरल, EQUY, इक्वी, LA TE, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैं पहले लिख लेता हूँ फिर कहता हूँ। दूसरा होता है आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस की साइन से रॉन्ग हो गई, आप लोग ऐसे कर दीजिएगा, मीनिंग वही है। आइसोसेलेस होता है। दूसरा क्या होता है, स्केलियन, SCAL, स्केलियन, SCALEN। ठीक है, तो ये 3 होते हैं साइड के बेसिस पे। तो पहला इक्विलेटरल में क्या होता है, इन इक्विलेटरल ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, 3 साइड होती है, 3 लाइन सेगमेंट होते हैं, मीन्स 3 साइड। तो इक्विलेटरल में क्या होता है, ये 3 साइड्स इक्वल होते हैं, इन इक्विलेटरल 3 साइड्स आर इक्वल। और आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होते हैं, बहुत सिंपल है। इक्विलेटरल में 3 साइड इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होते हैं, और स्केलर में 3 साइड, तीनों साइड डिफरेंट होते हैं, एक भी इक्वल नहीं होते। ओके, अब बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे कैसे किया गया है, एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल, पहले एक्यूट होता है, पहले एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो बेसिकली कितने टाइप के हो गए, 1 2 3 4 5 6 टाइप के हो गए। पहला इक्विलेटरल, इक्विलेटरल में लोग फिगर ड्रा करके देख लेते हैं एक बार। इक्विलेटरल, लाइक दिस, ये हम लोग का स्केल है, आप लोग को मेजर करना आता है, लाइक दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये मैंने मेजर करके बनाया, ये इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल क्यों है, क्योंकि ये साइड
ये साइड और ये साइड, तीनों साइड क्या है, इक्वल है। जब इक्वलिटी हम लोग को दिखानी होती है तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये थ्री साइड इक्वल होते हैं, तो जब थ्री साइड इक्वल होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इक्विलेटर। थ्री साइड्स आर इक्वल, या फिर ये भी लिख सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आइसोसेलेस होता है। आइसोसेलेस ऐसे बनता है, आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होती है, दो साइड कोई भी, या फिर ये इक्वल होती है, फिर ये इक्वल हो जाएगी। इसमें टू साइड्स आर इक्वल। तो थ्री टाइप के इक्विलेटरल आइसोसेलेस स्केलियन, इक्विलेटर में थ्री साइड, तीनों साइड इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस में टू साइड इक्वल होते हैं, और स्केलर में एक भी इक्वल नहीं होते। SCALEN। स्केलियन कैसे बनेगा, इस केस में एक भी साइड इक्वल नहीं है, तो नो साइड्स आर इक्वल। तीनों हो गया। इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस में केवल दो साइड इक्वल होते हैं कोई भी, और स्केलर में एक भी साइड इक्वल नहीं होते। ये तो हो गया आपके साइड्स की बेसिस पे। अब डिग्री के बेसिस पे आते हैं एक्यूट। एक्यूट मतलब क्या हुआ, पहली बात तो ये चीज़ डिग्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो डिग्री में पहली चीज़ ये डाल लीजिए, जो सम होता है किसी कोई भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, जैसे दिस द ट्रायंगल, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल है तो उसके इंटीरियर एंगल, इसको क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल कहते हैं, जो अंदर का एंगल होता है। किसी भी कोई भी ट्रायंगल, स्केलियन या फिर कोई भी ट्रायंगल हो, सारे ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री हमेशा, अगर 180 डिग्री से ना ज़्यादा हो ना कम, एग्जैक्ट 180 डिग्री होनी चाहिए। अगर सारा एंगल डिफरेंट हो जाएगा तो स्केलियन हो जाएगा। वो एंगल का भी फर्क पड़ता है, एंगल सारा डिफरेंट है तो स्केलियन, एंगल सेम है तो इक्विलेटरल, एंगल दो एंगल सेम है तो आइसोसेलेस। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, साइड और डिग्री पे, ठीक है। और हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए सम, ठीक है, तीनों एंगल का, ये आपको माइंड में रखना है। तो उस हिसाब से एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ऐसे ट्रायंगल में जिसमें जो सारे एंगल हैं, सारे एंगल वो कहते हैं थीटा इज क्या नाम है, 90 डिग्री से छोटा हो थीटा, ठीक है। थीटा क्या डिपेंड करता है, डिग्री। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो डिग्री हो वो सारी डिग्री, और इंटीरियर एंगल जो हो वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं अगर, तो उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूज देख लेते हैं। ऑब्ट्यूज में क्या होता है, कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज कहते हैं। जो कि कोई भी एंगल एक एंगल से बड़ा होता है, एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, ठीक है। और एक्यूट में सारे एंगल एक्यूट होते हैं, सारे एंगल 60 डिग्री के नीचे ही होते हैं। ऑब्ट्यूज आप लोग जान गए। और तीसरा देखते हैं राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनता है, ठीक है। इसमें से एक कोई होना चाहिए, कौन सा एंगल, एक एंगल होना चाहिए, क्या नाम है, देख लेते हैं। वन एंगल शुड बी राइट एंगल जिसका एग्जैक्ट 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक कोई एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए। मैं एंगल की वजह से फिर से कर देता हूँ। एक्यूट में क्या होता है, सारे एंगल 60 डिग्री होने चाहिए, मतलब सारे एंगल 90 डिग्री से नीचे होने चाहिए। ऑब्ट्यूज में क्या होता है, ऑब्ट्यूज में कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। राइट में क्या होता है, कोई भी एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम।
ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया सारा चीज़ें ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हम लोगों ने ये सारा पढ़ लिया। आप क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल पे देखते हैं आसानी से। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसमें सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई भी क्लोज फिगर, जितने भी क्लोज फिगर होते हैं, अगर वो 4 लाइन सेगमेंट से बने हुए तो उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। सिंपल, इसमें कुछ नहीं समझना क्वाड्रिलेटरल में, जैसे क्लासिफिकेशन में काफ़ा टिपिकल है बट वो भी ईजी है। क्वाड्रिलेटरल में खाली आप लोग को इतना जानना है, ऑल द फिगर्स दैट हैव 4 साइड इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, चाहे जो फिगर हो वो। ठीक है, अगर उसमें 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है तो क्वाड्रिलेटरल होगा। और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है इसमें, 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर इज 360 डिग्री। ऐसे हम लोगों ने देखा ट्रायंगल का जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, वैसे इसका 360 डिग्री होता है। तो फिर से इसका जो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एनी फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज कम अंडर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और उसमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आप थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं और देखते हैं, और डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल और साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, एनी फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज कम अंडर क्वाड्रिलेटरल। ऐसे ये क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पर क्या है, 4 साइड है, 1 2 3 4 4 साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर साइड कौन सी है, एक साइड सी बी है, साइड नीचे क्या लिखते हैं, सी बी एक साइड है, ए बी साइड है और डी सी साइड है। तो इसको हम लोग नेमिंग देते हैं, दिस इज द साइड, साइड क्या होता है, साइड होता है चारों तरफ का। ठीक है, अब सेकेंड हम लोग का क्या है, एंगल। एंगल कौन सा है, तो सब जगह एक एंगल बनेगा लाइक दिस। यहाँ पर थोड़ा एंगल कुछ डिग्री का होगा, इस जगह पर कुछ डिग्री का होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ये सर आपको किसके अंदर आता है, सब क्या है, एंगल। अब लोग को बता रखा है मैंने पीछे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, आपका स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, सब भी क्वाड्रिलेटरल ही होता है, बट इस तरह से फिक्स होता है, इस तरह फिक्स नहीं है, इस तरह शेप मतलब अलग अलग है तो क्वाड्रिलेटरल सारा जो भी 4 साइड से बना होता है उसे कर देते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल। एंगल हो गया, आप लोग के लिए साइड और एंगल आप लोगों ने पढ़ रखा है। डायगोनल क्या होता है ये आपको जानना है। ठीक है, डायगोनल, तो डायगोनल में क्या होता है कि हम लोग एक वर्टेक्स से स्टार्ट करें, एक वर्टेक्स से, और उसका नेक्स्ट वर्टेक्स, नेक्स्ट एडजेसेंट वर्टेक्स। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, लगातार। एडजेसेंट वर्टेक्स, जैसे बी एक वर्टेक्स हो गया बी, इसका लगातार वर्टेक्स कौन सा है, बी है, सी है और ए, ये दोनों पास में है। इसको छोड़कर एक ऐसे वर्टेक्स पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दें अपोजिट। ठीक है, मतलब एक सिंपल में क्या कहते हैं, डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन टू फ्रॉम वन वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, तो इसके अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, ये वाला। तो अगर हम लोग ऐसे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दें लाइक दिस, तो आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल। क्या हो जाएगा, डायगोनल। डायगोनल पे डिपेंड करते हैं डी से। ठीक है, तो आपका डायगोनल हो गया। किसी भी क्वाड्रेटर में केवल 2 डायगोनल होंगे, तो डायगोनल आप लोग को समझ आ गया होगा। डायगोनल क्या होता है, हम लोग किसी भी एक वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें उसके अपोजिट वर्टेक्स पर। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। ओके, कोई कन्फ्यूज़न, अगर कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब एक ट्रायंगल हम लोग का बी से हो गया, अब सी पे एक डायगोनल बनता है, सी से डायरेक्ट एक ही तरफ, ये आपका एक डायगोनल बन गया, तो डायगोनल बन हो गया, डायगोनल 2 हो गया। ठीक है,
दो डायगोनल रखे होते हैं क्वाड्रेटर में, कोई भी क्वाड्रेटर बना लीजिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, कुछ भी बना लीजिए, सब में तो भी डायगोनल होंगे। और पेंटागन में 5 डायगोनल होते हैं, ठीक है। डायगोनल कौन से उसमें होगा, डायगोनल CA और BD। तो डायगोनल आप लोग को समझ में आ गया होगा। साइड एंगल आपको आता है। डायगोनल क्या होता है, एक वर्टेक्स से कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट अपोजिट वर्टेक्स को ड्रॉ कर दे, उसे क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। और हाँ बस सही है, ठीक है, डायगोनल कहेंगे उसे। अब देखते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होती है, मैं समझ देता हूँ इसी में, तो मैं इसी डायग्राम के माध्यम से। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या होता है, लगातार साइड। एडजेसेंट मीन्स ही होता है लगातार। जैसे एक साइड है CB, तो उसके बाद में कौन सी साइड आएगी, CB, फिर AB आ सकती है या फिर CD आ सकती है, BC फिर CD। तो ये इसकी लगातार साइड हो गई। ये तो साइड कौन सी हो गई, लगातार साइड हो गई, एडजेसेंट साइड होती है। अपोजिट साइड लाइक जैसे ये है, तो इसकी अपोजिट क्या होगी, ये होगी, जो आमने सामने है, ये हो गई अपोजिट साइड। अपोजिट वर्टेक्स की बात किया जाए C से, तो ये हो गया अपोजिट साइड, ये हो जाएगी, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट पल्स लग गया। एडजेसेंट साइड क्या होती है, लगातार साइड होती है, और अपोजिट साइड जो आमने सामने होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडजेसेंट साइड अपोजिट एंगल। एडजेसेंट एंगल एंड अपोजिट एंगल, तो ये मैंने समझा दिया। एक एंगल आपका C है, इसके जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल A, तो ये क्या हो गए, अपोजिट एंगल हो गए। एडजेसेंट लगातार, जैसे एडजेसेंट साइड होती है, एडजेसेंट मीन्स होता है लगातार। यहाँ पर साइड की बात हो चाहे एंगल की बात हो, साइड में भी होता है, जैसे CB है तो BC भी हो जाएगा। वैसे ही एंगल में होगा, एंगल C है तो एंगल B हो जाएगा लगातार एडजेसेंट, और एंगल D एडजेसेंट हो जाएगी एंगल C से। और अपोजिट में तो आमने वाला सामने वाला होता है, ठीक है। तो आपको एडजेसेंट साइड समझ में आ गई, एंगल भी क्लियर हो गया, एक्सटीरियर और इंटीरियर भी क्लियर हो गया। जो अंदर का उसमें पॉइंट नोट किया आता है उसे इंटीरियर, बाहर किया आता है उसे एक्सटीरियर। एडजेसेंट एंगल जो साइड साइड में एंगल हो, जैसे एंगल C और एंगल B, एंगल C और एंगल D अपोजिट, एंगल C और एंगल A अपोजिट जो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स में। वैसे ही वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो हम लोग जल्दी इसको ख़त्म करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल पढ़ के, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटर, मेनली क्वाड्रेटर 3 टाइप के होते हैं, बट आपके बुक में केवल 2 टाइप का दिया है, वो भी पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम भी 1 टाइप, ट्रेपेजियम भी 2 टाइप के होते हैं, बट ट्रेपेजियम पर सिंगल ट्रेपेजियम दिया है, आपका टाइप नहीं दिया गया है, ठीक है। तो मैं जितना बुक में उतना भी समझा रहा हूँ, इतना 6th क्लास में। 6th क्लास में आपको इतना ही पढ़ना है। और 2D फिगर के बारे में, पैरेललोग्राम में केवल एक पैरेललोग्राम के पूरा पढ़ना है, पैरेललोग्राम के बारे में, और 1 ट्रेपेजियम के बारे में। पैरेललोग्राम का देखते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, जैसे, और साइड सेम इक्वल होती है। अपोजिट साइड मतलब दिस एंड दिस, ये अपोजिट साइड हो गई आपकी, ये पैरेलल होती है और ये तो पैरेलल होती है। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है। और ट्रेपेजियम में 1 अपोजिट साइड पैरेलल होती है, जैसे एक हो गई ये और ये पैरेलल होती है, ठीक है। बस खाली ट्रेपेजियम में इतना ही होता है, ओनली 1 अपोजिट साइड है इस पैरेलल, चाहे ये 2 हो जाए चाहे ये 2 हो जाए, बस और कुछ नहीं होता। और सेम में से कोई साइड सेम नहीं होती, खाली एक साइड पैरेलल होती है। आपको 1 अपोजिट साइड, ये भी नहीं कि सेम साइड, अपोजिट साइड, 1 अपोजिट साइड इज पैरेलल। अब पैरेललोग्राम की क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो मैंने पैरेललोग्राम को क्लासीफाई किया दिया। पैरेललोग्राम 3 टाइप के होते हैं। ये आपका पैरेलल है, और इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा क्लास में नहीं पढ़ना। हाई क्लास में 3 टाइप के पैरेललोग्राम को मिलेंगे। पहला पैरेललोग्राम डिवाइड होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस में। ये सारे किसके अंदर आते हैं, पैरेललोग्राम के अंदर। पैरेललोग्राम किसके अंदर आता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ठीक है। अब सारा पैरेललोग्राम स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल नहीं हो सकता। अब सारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, सारे जितने होते हैं सारे पैरेललोग्राम कह सकते हैं, बट सारे पैरेललोग्राम ये सब नहीं कह सकते। स्क्वायर की क्या खासियत होती है, समझते हैं। स्क्वायर में सभी साइड पैरेलल होती है, जैसे दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, एंड दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड, ठीक है। इसमें सारे फिगर इक्वल होते हैं। मैंने बताया था ये इक्वलिटी का सिंबल होता है। सारे फिगर सारे साइड इक्वल होते हैं। स्क्वायर का वो पता चला, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और सारे साइड इक्वल होते हैं।
रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, ये दोनों और ये दोनों। इसमें अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, जैसे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दूसरा फायदा हम लोग 2' से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, क्या नाम है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, लाइक दिस साइड एंड दिस साइड। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में अपोजिट एंगल पैरेलल होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, सॉरी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, और इसमें सभी एंगल सभी साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की तरह सभी साइड इक्वल होती है, ओके। तो गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से समझाता हूँ पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल विच विद बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। इसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो पेयर होता है। रेक्टेंगल में और इसको डिवाइड किया गया 3 टाइप में, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम ऑल ऑफ हुज साइड्स हैव द सेम लेंथ एंड ऑल ऑफ हुज एंगल्स आर राइट एंगल्स। हाँ ये मैं सॉरी भूल गया था, सभी एंगल 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। ये तो देखने से लग रहा है परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा, इसमें भी 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, बट रोम्बस में फॉर्म नहीं करते, रोम्बस में 90 डिग्री फॉर्म नहीं करते। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। स्क्वायर में मैंने समझा दिया कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और सारे साइड इक्वल होते हैं और 90 डिग्री फॉर्म करता है। इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है, एक इंटीरियर एंगल, सारा सम तो 360 होता है। रेक्टेंगल में आते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन व्हिच द एडजेसेंट साइड्स आर एट राइट एंगल्स। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री फॉर्म करे। एडजेसेंट साइड राइट एंगल मतलब एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई, जो ना 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, मतलब वही कि हाँ मैं समझाया अभी आपको, 90 डिग्री फॉर्म करेगा, सिंपल वे में 90 डिग्री फॉर्म करेगा और अपोजिट साइड पैरेलल होगी और अपोजिट साइड पैरेलल होगी, अपोजिट साइड इक्वल होगी। यहाँ पर साइड इक्वल होती है, फिर अपोजिट साइड इक्वल होगी। और रोम्बस इन दोनों से अलग है और पैरेललोग्राम से बहुत ज़्यादा सेम मैच होता है। रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है और सभी साइड इक्वल होती है, ठीक है। अब अगर आप लोग को चाहिए कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँ इन सारे सबके एरिया और वॉल्यूम और पैरामीटर, तो प्लीज़ कमेंट में अपना सजेशन दीजिए, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टू अस एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।